Hey guys, today we're gonna do a quick revision on the chapter excretory product and their elimination summary. So, as we all know that many nitrogenous waste substance, iron, CO2, water that accumulates in the body has to be eliminated. और nature of nitrogenous waste है वो depend करता है और and it vary among animal. It mostly depends on the habitat. Habitat के according क्यों depend करता है क्योंकि habitat से पता चलता है कि वहाँ पे availability of water कितनी है तो उस according ही वो excrete out होती है. As you can see, ammonia, urea and uric acid are the major nitrogenous waste है. ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग ही एक्सक्रीट आउट होती है. एज वी कैन सी इन अमोनिया वो क्या होता है बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है एंड इट नीड्स द मोस्ट ऑफ द इनफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड. Protonephridia, malphizian tubules, green gland and the kidney are the common excretory organ in animals. So बहुत सारे अलग अलग फाइलम में अलग अलग excretory organs होते हैं. As in humans, kidney is the main excretory organ in human. They not only eliminate nitrogenous waste और ये nitrogenous waste को eliminate करता ही है साथ ही ये हमारे बॉडी के आयोनिक और ऑस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करके रखता है. एज वी ऑल नो दैट अगर हमारे बॉडी से यूरिन पास आउट हो रही है तो इट्स ऑब्वियस दैट हमारे वो बॉडी के इन्वायरमेंट को बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन आयोनिक बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है. As here we can see in humans, excretory system consists of one pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. तो ये बता रहा है. अब हम लोग एक डीपली स्टडी करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में. तो किडनी क्या कंटेन किडनी मतलब ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करती है तो इट कंटेन वन पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter and a urinary bladder and a ureter. Each kidney has a millions of nephron. तो हम लोग अब डीप स्टडी करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है क्या क्या कंटेन करता है. एज वी ऑल नो दैट नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज़ टू पोर्शंस, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है फॉर्म्ड फ्रॉम एफरेंट आर्टरियल फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी. तो ये कैसे फॉर्म होता है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी. और नेफ्रॉन में क्या क्या देखें हम लोग क्या है ग्लोमेरुलर एंड रीनल ट्यूब्यूल. तो ग्लोमेरुलस हो गया कि अफरेंट आर्टरियल एंड फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी. बट अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग रीनल ट्यूब्यूल किस किस चीज़ को मिलकर बना है. रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद डबल वॉल्ड बॉमांस कैप्सूल एंड इज फर्दर डिफरेंशिएटेड. बॉमांस कैप्सूल ही फर्दर डिफरेंशिएट किस में हो जाता है पीसीटी में. पीसीटी से हेनलीज लूप एंड हेनलीज लूप से लास्ट step that is DCT, distal convoluted tubule. The DCT of many nephron joins to form a common collecting duct, many of which ultimately opens into the renal pelvis. तो ये DCT तुम्हारा कहाँ जाके कनेक्ट हो जाता है एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट पे जिसके बाद से हमारा यूरिन फाइनली एक्सक्रीट आउट होता है. तो ये एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे मेनली पाया जाता है रीनल, अल्टीमेटली ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस. ये एक लास्ट ओपनिंग पार्ट हो जाता है किडनी का थ्रू द मेडलरी पिरामिड. जैसे ऐसे बना हुआ होगा मेडलरी पिरामिड एज आई कैन शो इन दिस डायग्राम. जैसे ये मान लो किडनी का एक हिस्सा है तो यहाँ पे ये रीनल पेल्विस की जगह यहाँ ये रीनल पेल्विस है और ये है तुम्हारा मेडलरी पिरामिड. बहुत सारा आई एम ड्राइंग अ रफ डायग्राम, प्लीज डोंट जज माय डायग्राम. ये रीनल पिरामिड है थ्रू ये यहाँ पे एक रीनल पेल्विस होती है मतलब पे कॉमन डक्ट आके कनेक्ट होती है अल्टीमेटली ज्वाइन होती है यहाँ पे. तो इट्स पोजिशन इज रीनल पोजिशन. ये कौन सा रीनल पेल्विस वाली पोजिशन है और ये आ कहाँ रही है कहाँ से रही है फ्रॉम मेडलरी पिरामिड. ठीक है, अब क्या दे रहा है द बोमांस कैप्सूल इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म माल्फिजियन ट्यूब्यूल और रीनल कॉर्पस्कल. तो ये यही बोला तो बोमांस कैप्सूल इक्वल टू बोमांस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल टू माल्फिजियन और रीनल कॉर्पस्कल.